बहुत समय पहले की बात है। राजगीर के पास एक शांत पहाड़ी पर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षावास कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, हवा में ठंडक थी और नदी के किनारे जीवन अपने सहज प्रवाह में बह रहा था। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पर्वतों के पीछे से झांक रही थीं, बुद्ध ध्यान में बैठे थे। पूर्ण शांति, जैसे सागर बिना लहरों के। उसी समय पास के गांव से एक स्त्री नदी की ओर आई। उसके सिर पर बांस की बनी डलिया थी, जिसमें फल, ठेकुआ और दीप रखे हुए थे। वह नदी के तट पर जाकर जल में उतरी और सूर्य की ओर हाथ जोड़कर अर्घ्य देने लगी। उसकी आंखों में श्रद्धा थी, चेहरे पर संतोष था। बुद्ध के शिष्य का प्रश्न। यह दृश्य देखकर बुद्ध के एक शिष्य ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, भगवन, यह स्त्री सूर्य को क्यों प्रणाम कर रही है? क्या सूर्य हमारी प्रार्थना सुनता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, वह स्त्री सूर्य की नहीं, प्रकाश की आराधना कर रही है। और प्रकाश केवल बाहर नहीं, मन के भीतर भी जलता है। शिष्य ने फिर पूछा, प्रभु, क्या ये पूजा कोई विशेष अर्थ रखती है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, यह छठ पूजा है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आत्मिक साधना है। जो इसे समझ लेता है, वह अपने भीतर के सूर्य को पा लेता है। बुद्ध की दृष्टि से छठ का अर्थ। बुद्ध बोले, देखो, जब सूर्य उगता है तो धरती जाग जाती है, फूल खिलते हैं, नदियाँ चमकने लगती हैं और जीवन में ऊष्मा आती है। ऐसे ही जब मन में सजगता का सूर्य उगता है तो भीतर के अंधकार मिट जाते हैं। अज्ञान, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ सब समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, छठ पूजा इस जागरण का प्रतीक है। यह केवल सूर्य को जल चढ़ाने की बात नहीं, बल्कि अपने अंतर के सूर्य को नमस्कार करने की साधना है। सूर्य चेतना का प्रतीक। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, सूर्य बाहरी नहीं, हमारे भीतर की चेतना का प्रतीक है। जो व्यक्ति भीतर से जागता है, वह हर परिस्थिति में प्रकाश फैलाता है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे भी चमकता है, वैसे ही सजग व्यक्ति कठिनाइयों में भी शांत और उज्जवल रहता है। अर्घ्य देना समर्पण का प्रतीक। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया, जहाँ वह स्त्री सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। देखो, बुद्ध बोले, वह अपने दोनों हाथों से जल चढ़ा रही है। यह क्या है? यह है अहंकार का विसर्जन। जब हम कहते हैं मैं, तो दीवारें बनती हैं। जब हम कहते हैं सब तेरा है, तो वे दीवारें गिर जाती हैं। अर्घ्य देना मतलब स्वयं को समर्पित कर देना। संध्या और प्रभात की पूजा संतुलन का संदेश। बुद्ध बोले, छठ में 2 बार पूजा होती है, एक सूर्यास्त पर और एक सूर्योदय पर। इसका अर्थ है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। प्रकाश और अंधकार दोनों का सम्मान करो। जैसे बिना रात के दिन का अर्थ नहीं, वैसे ही बिना दुख के सुख की पहचान नहीं। उपवास आत्म संयम की साधना। इस पर्व में लोग उपवास रखते हैं, बुद्ध ने कहा, पर याद रखो, उपवास का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम रखना है। जब मन इंद्रियों का दास बन जाता है तो अज्ञान बढ़ता है, लेकिन जब हम संयम से चलते हैं तो भीतर की अग्नि शुद्ध हो जाती है। शुद्धता और सादगी छठ की आत्मा। बुद्ध उस स्त्री को ध्यान से देख रहे थे। वह न सोने से सजी थी, न रेशम से। उसकी सादगी में एक दिव्यता थी। उन्होंने कहा, छठ पूजा हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आडंबर की नहीं, सच्चे भाव की आवश्यकता है। मन स्वच्छ हो तो साधना पूर्ण होती है। शिष्य की अनुभूति। बुद्ध के शब्दों ने शिष्य के भीतर कुछ बदल दिया। उसने कहा, प्रभु, आज मैंने पहली बार समझा कि पूजा का अर्थ मंत्र या नियम नहीं, बल्कि भाव है। वह स्त्री जितनी देर सूर्य को निहार रही थी, वह उतनी देर स्वयं को देख रही थी। बुद्ध मुस्कुराए, यही सत्य है। जब तुम किसी बाहरी देवता को नमस्कार करते हो, तो उस समय भीतर झांको। कहीं तुम अपने स्वरूप को तो नहीं भूल गए। छठ की रात। शाम को बुद्ध उसी नदी किनारे ध्यान में बैठे। पूरा आकाश केसरिया था। नदी में सूर्य की परछाई नाच रही थी। हवा में मंत्रों की ध्वनि थी। सूर्य देव, जीवन दो, प्रकाश दो। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है।
जो भीतर उसे पा लेता है उसका जीवन छठ बन जाता है। अंतिम शिक्षा। अगली सुबह जब सूर्य फिर से उगा, बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित किया। छठ पूजा केवल एक दिन की आराधना नहीं, यह हर दिन की सजगता का पर्व है। जब तुम किसी से प्रेम से बोलते हो वही छठ है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो वही अर्घ्य है। जब तुम मन से द्वेष मिटाते हो वही सूर्योदय है। शिष्य ने नतमस्तक होकर कहा, भगवन, अब मैं समझ गया। छठ का अर्थ सूर्य नहीं, प्रकाश बनना है। बुद्ध का संदेश। छठ तभी पूर्ण होती है जब तुम्हारे भीतर का सूर्य जागे। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले अपने मन के अंधकार को अर्घ्य दो। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और मोह को जल में बहा दो। तभी तुम सच में प्रकाशवान बनोगे। बुद्ध का समापन। उस दिन के बाद बुद्ध के शिष्य जब भी छठ का पर्व देखते तो केवल सूर्य को नहीं निहारते, वे अपने भीतर के सूर्य को जगाते। नदी का जल अब भी वही था, सूर्य भी वही था, पर दृष्टि बदल गई थी। बुद्ध की सीख ने उन्हें सिखाया था, प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है।